ख़वातीन को बड़ी सियासी नुमाइंदगी, सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। माओं के नाम पौधे लगाने की भी अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अगले असेंबली इंतखाबात में 60 MLA टिकट्स ख़वातीन को देने का ऐलान किया है। ये टिकट्स कल नशिस्तों में से 39.2% पर मुहित होंगे, जो ख़वातीन की सियासत में बड़ी शमूलियत की तरफ कदम है। रियासत में जल्द ही असेंबली इंतखाबात में ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें 153 में से 51 मखसूस की जाएंगी। ये फैसला ख़वातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की समत में एक अहम कदम समझा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ख़वातीन की शिरकत से पॉलिसी साजी में तवाज़ुन और हसासियत बढ़ेगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से एक ख़ास अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाएं। साथ ही माँओं से भी कहा गया कि वो अपने बच्चों के नाम पर 2 पौधे लगाएं। ये मुहिम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदानी जज्बात के फ़रोग़ के लिए एक अलामती कदम है। सियासी और समाजी सतह पर ख़वातीन के एहतराम व शमूलियत को फ़रोग़ देने वाले ये बयानात अवाम में पज़ीराई हासिल कर रहे हैं। మా అక్కలకు వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళకే కాకుండా ఇడు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తొందరలోనే ఎమ్మెల్యేలకు కూడా మహిళా రిజర్వేషన్లు రాబోతున్నాయి। 153 సీట్లలో 51 సీట్లు 33% ఆడబిడ్డలు ఎమ్మెల్యేలు కాబోతున్నారు। ఈ 51కి ఇంకొక 10 అదనంగా కలిపి 60 సీట్లు ఆడబిడ్డలకు ఇచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా। మీరందరూ మంచి పనులు చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోండి। మిమ్మల్ని గుర్తించి మీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇచ్చడమే కాదు, మిమ్మల్ని గెలిపించుకునే పూచి కూడా నాది। రాజ్యాన్ని నడపండి। ఇల్లు అద్భుతంగా నడిపినోళ్ళు రాజ్యాన్ని కూడా బాగా నడుపుతారు। ఆడబిడ్డల పట్ల నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉన్నది। మీరు కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళండి। ఇవన్నీ కూడా పునాది రాయి చెట్లు నాటడంతో మొదలు పెట్టండి। ప్రతి ఇంట్లో కనీసం 2 చెట్లైనా ఈడికొచ్చిన మా అక్కలు నాటాలి, వాటిని కాపాడాలి। అప్పుడే మనం అందరం। हैदराबाद वजीर सेहत दामविदर राजा नरसिम्हा का अस्पतालों में जदीद सहूलियात पर जोर। हैदराबाद में वजीर सेहत दामविदर राजा नरसिम्हा ने महकमा सेहत के आला उहदेदारों के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास का मकसद सरकारी अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना था। उन्होंने कहा कि मरीजों को मियारी इलाज फराहम करने के लिए सहूलियात को अपग्रेड करना नागुज़ीर है। रियासत भर के अस्पतालों में सहूलियात की कमी को दूर करने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। वजीर ने अस्पतालों में मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए बेहतरी के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। जल्द ही अस्पतालों में जदीद आलात और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सेहत आमा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात जारी रहेंगे। इचम्पिट में तकरीब के दौरान बदइंतजामी पर वजीर का इजहार बिरहमी। कबायलियों की नाराज़। चंपिट हल्के के मिनानवर गांव के करीब गिरजिन भू में उंदीरा अम्मा घरों की असनाद तकसीम के प्रोग्राम में वज़रा जावपली कृष्णा राव और पोनिगिलेटी सरीनवास रेड्डी ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रियासती तराना गाया जा रहा था, मगर साउंड सिस्टम में वाज़े आवाज़ न होने पर वज़ीर जावपली कृष्णा राव शदीद नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों में कोई सेंस है क्या? तुम्हें मुअत्तल कर देना चाहिए। और अफसरान पर बिरहमी ज़ाहिर की। अलावा अजीम इस तकरीब में हासिल कुनिंदगान के लिए मखसूस नशिस्तों पर कांग्रेस कारकुनों और लीडरों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से गिरजिन इदवास और चुनचौ बरादरी के अफराद को फर्श पर बैठना पड़ा। उन कबायलियों ने नाराज़ी का इजहार करते हुए कहा, हमें बुलाया जाकर ज़मीन पर बिठाना किया इज़्ज़त अफजाई है। उन्होंने इंतज़ामिया पर सख्त नाराज़ी ज़ाहिर करते हुए इसे तौहीन आमेज़ सलूक करार दिया। वज़ीर जावपली ने फौरी तौर पर अफसरान से वजाहत तलब की और बदइंतज़ामी पर कार्रवाई का इशारा दिया। प्रोग्राम की बदनज़मी ने सरकारी इंतज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अवाम और कबायली बरादरी ने मुतालबा किया है कि आइंदा इस तरह की बेइज्जती न हो।
అధికారం చేస్తున్నారు. సెన్స్ లేదు కూడా రాష్ట్ర గీతం మీద పద్ధతి సస్పెండ్ చేయాలి. అంటే అంత నిర్లక్ష్యమా ఆశపాటు అంటే నువ్వు చెక్ చేసుకోరా? ओवैसी की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी पर तशवीश का इजहार। इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी सर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने वोटर राइट्स से मुताल्लिक अहम खदशात उठाए। उन्होंने मुतालबा किया कि 2024 के आम इंतखाबात की वोटर लिस्ट को क्वालिफाइंग लिस्ट के तौर पर तस्लीम किया जाए। ओवैसी ने कहा कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना सिर्फ वोट के हक का नुकसान नहीं बल्कि रोजगार पर भी असर डाल सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम वक्त में इलेक्शन कमीशन ये अमल कैसे मुअस्सिर अंदाज में मुकम्मल करेगा। ये तरीक़ाकार अवाम को बड़ा रास्त मुतासिर करेगा और मुश्किलात में इजाफा करेगा। ओवैसी ने अमली दुश्वारियों और अवामी परेशानियों को उजागर करते हुए इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंतखाबी अमल शफाफ और अवाम दोस्त होना चाहिए। हमने सीसी साहब को कहा कि आप 2024 के जो इलेक्शन को उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते? भाई 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट दो। तो ये हमने उनसे पूछा और हमने उनको बताया कि आपने 2024 में वो जो वोट डालने दिया, आप 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और एक बात हमने उनके सामने कही कि ये जो भी एक्सरसाइज उन्होंने किया है इसका कोई लॉ से नहीं निकल रहा है, इट इज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत किया, तो इसका भी मैलाफाइडे उसमें होता है। और आखिर में हमने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें हमारे पहले रिप्रेजेंटेशन में हमने जिक्र किया था, जो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा लाल बहा हुसैन में कि द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय ईआरओ टू डिसएनफ्रेंचाइज इलेक्टर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम इफेक्टिव जजमेंट ऑफ ईआरओ जो यहाँ पर हो सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग वन नेम इंक्लूडेड इन द प्रीवियस इलेक्टोरल रोल। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 डेट्स दिए, बिफोर 87, बिटवीन 87 एंड 2004 एंड आफ्टर 2004। तो ये हमने कहा कि इससे अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स है मान लीजिए, तो 2024 में उनको वोट डालने का इख्तियार क्यों दिया आपने? उसका कोई तो डेटा होना चाहिए, क्वांटम रेशियो क्या होगा। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी। हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया कि ख़ास तौर से जो बिहार का फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दें कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फ़ौरन दें। और हमने उनसे कहा कि सर ये एक्सरसाइज आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर सकते थे, ईसीआई विद गवर्नमेंट, के भाई बताओ क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है। मगर मेजर रीज़न ये है, मेजर हमको जो लगता है कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ। मेरे बेटे की कीमती शर्ट पर बीआरएस का तंज के सीआर का बेटा मेरे बेटे से लड़ रहा है। मरकजी वजीर बंडी संजय का बयान। मरकजी वजीर ममलुकत बंडी संजय ने बीआरएस पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने सिर्फ एक कीमती शर्ट पहनी, इसी बुनियाद पर मुझ पर 1000 करोड़ की जायदाद जमा करने का इल्जाम लगा दिया गया। ये सतह है कि सीआर का बेटा केटीआर मेरे बेटे से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा क्या पहनता है वो इसका जाती मामला है, बीआरएस को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बंडी संजय ने केटीआर और उनके खानदान को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि आएं किसी मंदिर में जाकर हम दोनों अपने अपने असल और बेनामी असासों पर हल्फ ले। मैं अपनी जायदादों के साथ हल्फ के लिए तैयार हूं। क्या वो तैयार हैं? सियासी मैदान में किरदार कशी का ये तरीका शर्मनाक है, बंडी संजय का इल्जाम। उन्होंने कहा कि बीआरएस के पास अवामी मसाइल पर बात करने के लिए कुछ नहीं, इसलिए जातियात पर उतर आए हैं। बयान के बाद तेलंगाना की सियासत में गर्माहट मजीद बढ़ गई है। నా కొడుకన్నా
ఒక కాస్ట్లీ షర్ట్ వేసుకుంటే ఈ లుచ్చగాళ్ళు ఈ ఫాల్తీ గాళ్ళు సోషల్ మీడియా పెట్టి ట్రోల్ చేసిన కేసీఆర్ కొడుకు ఎవరితో కొట్టాడుతో తెలుసా మీకు? కేసీఆర్ కొడుకు మా కొడుకుతో కొట్టాడతాడు. కేసీఆర్ కొడుకు నా కొడుకుతో కొట్టాడతాడన్న మన స్థాయి గది అనే స్థాయి. కేసీఆర్ కొడుకు స్థాయి గది. అంటే మా పిల్లల బట్టలు వేసుకోద్దన్నా, కాస్ట్లీ బట్టలు వేసుకోద్దన్నా, షూ వేసుకోద్దన్నా, బండ్లు కొనుక్కోద్దన్నా, బిచ్చపులొక్క తిరగాలన్నా మేము. మా పిల్లలు ఒక్క కాస్ట్లీ షర్ట్ వేసుకుంటే బండి సంజయ్ 1000 కోట్లు సంపాదించిన ప్రచారం చేస్తాను ఈ ఫాల్తీ గాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో. నేను కొనక్కనే మొన్న ఇల్లు కొనుక్కున్నా. నేను సవాల్ చేస్తున్న కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని, కేసీఆర్ కొడుకును, నువ్వు, నీ అయ్యా, మీ అమ్మ, మీ భార్య, పిల్లలందరూ రాండి, ఏ గుడో పోదాం. నేను మా కుటుంబంతో సహా వస్తానని ప్రమాణం చేద్దాం. బినామీ ప్రాపర్టీస్ కూడా ప్రమాణం చేయాలి. బినామీ ప్రాపర్టీస్ కూడా ప్రమాణం చేయాలి. सदीपेट मीदुक पर तंज। केटीआर का हरीश राव पर निशाना। तेलंगाना के रहनुमा केटी रामा राव केटीआर ने साबिक वजीर हरीश राव के पुराने बयानात पर तंजिया अंदाज में जवाब दिया। केटीआर ने कहा कि हरीश राव अक्सर कहा करते थे कि सदीपेट का नाम सुनते ही पिंदे, सुअर याद आते हैं और मीदुक का नाम आते ही गधे ज़हन में आते हैं। अब सदीपेट से पिंदे तो गायब हो चुके हैं, लेकिन मीदुक में अभी भी कुछ गधे बाकी हैं। उनके इस बयान को हरीश राव के खिलाफ सख्त सियासी तनकीद के तौर पर देखा जा रहा है। तेलंगाना में सियासी बयानबाजी में तलखी और जाती हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये बयान एक इंतखाबी जलसे आवामी खिताब के दौरान दिया गया। अवाम और सोशल मीडिया पर इस बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है। केटीआर के इस तंज ने टीआरएस और कांग्रेस के रहनुमाओं के दरमियान सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि ये जुमले अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए कहे गए हैं। फिलहाल हरीश राव की जानिब से इस बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। హరీష్ రావు గారు మాట్లాడుతూ 2 మాటలు చెప్పారు. ఒకటి, సిద్దిపేట ఒకప్పుడు సిద్దిపేట అంటే పందులు గుర్తొచ్చేది, మెదక్ అంటే గాడిదలు గుర్తొచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు సిద్దిపేటలో పందులు మాయమైనాయి అన్నారు. మెదక్లో కూడా గాడిదలు దాదాపు పోయినాయి, కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా. అవేందనే చెప్పగాని ఉన్నాయి కొన్ని. వాటి సంగతి మీరు చూసుకోండి, ఇక ఎక్కువ చెప్పగానే వాటి సంగతి ఇవాళ మీరు వచ్చుడుతోని తప్పకుండా ఇక అవి ఎన్నున్నాయో గన్నునే లెక్క. फीस रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की रिहाई का मुतालबा करते हुए तलबा का सीएम रेवंत रेड्डी के घर घेराव। पीडीएसयू तलबा तंजीम के कारकुनों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के घर के सामने मुजाहरा किया। तलबा ने रेवंत रेड्डी डाउन डाउन के नारे लगाते हुए शदीद एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि ज़ेर इल्तिवा फीस रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप रकम को फौरी जारी किया जाए। तलबा का कहना था कि कई माह से माली इमदाद न मिलने से तालीम मुतासिर हो रही है। हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ तलबा में शदीद नाराज़ी पाई जा रही है। मुजाहिरीन ने वजीर आला के घर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एहतजाज करने वाले तलबा को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज के बाइस इलाके में कुछ वक्त के लिए कशीदगी देखी गई। तलबा ने इंतबा दिया है कि मुतालिबात पूरे न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। वालिदैन और तलबा ने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है।
साई सूर्या डेवलपर्स फ्रॉड केस। महेश बाबू को कंज्यूमर कमीशन का समन। हैदराबाद में रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने मशहूर अदाकार महेश बाबू को एक रियल एस्टेट फ्रॉड केस में नोटिस जारी किया है। शिकायत कुनिंदगान ने इल्जाम लगाया है कि महेश बाबू की प्रोमोशनल वीडियो देखकर उन्होंने बालापुर गांव में प्लॉट्स के लिए 8 लाख अदा किए। बाद में मालूम हुआ कि ये प्लॉट्स गैर मंजूर शुदा अप्रूव्ड थे। जुज़वी रकम वापस मिलने के बाद मुतासरीन ने बाकी रकम की वसूली के लिए कमीशन से रुजू किया। महेश बाबू ने साई सूर्या डेवलपर्स की तौसीक इंडोर्समेंट की थी, जो फराड में मुलव्वस कंपनी बताई गई है। कमीशन ने तमाम फरीकैन को पीर के रोज समात के लिए तलब किया है। शिकायत कुनिंदगान का कहना है कि मशहूर शख्सियात की तौसीक से सार्फिन धोखा खा रहे हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ब्रांड एम्बेसडर भी जवाबदेह हो सकता है अगर अवाम को गुमराह किया जाए। ये केस मशहूर शख्सियात की साख और जिम्मेदारी पर अहम सवालात उठा रहा है। अलहाल केस की समाअत जारी है और मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है। तेलंगाना पुलिस सीट वेबसाइट में गड़बड़ी, हजारों तलबा परेशान, डेटा हज़्फ, तहकीकात जारी। तेलंगाना पुलिस सीट वेबसाइट में तकनीकी खराबी के बाइस सीट अलॉटमेंट और वेब ऑप्शन से मुताल्लिक डेटा अचानक गायब हो गया। 4 जुलाई को होने वाली सीट इल्लाटिमेंट के लिए 22,000 तलबा इंतजार कर रहे थे, लेकिन सारा डेटा एक ही रात में हज़्फ हो गया। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया कि वायरस ज़दा पेन ड्राइव इस्तेमाल की गई। वेबसाइट हैक हुई हो सकती है। महकमा इंटेलिजेंस और साइबर टीमें मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही हैं। अगरचे डेटा रिकवर करने की कोशिश की गई, स्क्रीन पर चंद लम्हों के लिए दिखाई देने के बाद फिर से गायब हो जा रहा है। तकनीकी तालीम महकमा के मुताबिक प्राइमरी हार्ड डिस्क में बग्स आने का इम्कान पाया गया है। हुक्काम ने ऐलान किया है कि सीट अलॉटमेंट अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से तलबा और वालिदैन ने शदीद नाराज़ी देखी जा रही है। तलबा तंजीमों ने ताख़ीर पर एहतजाज करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तकनीकी महकमा के अमले को पुलिस प्रोटेक्शन फराहम करने की दरख्वास्त की है। साइबराबाद पुलिस की हफ्तावार कार्रवाई। 627 अफराद शराब नोशी के दौरान गाड़ी चिल्लाते गिरफ्तार। हैदराबाद में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर खुसूसी मुहिम चलाकर 627 ड्राइवर्स को नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर पकड़ा। उनमें अक्सरियत 2 पहिया गाड़ियां चलाने वालों की थी, जबकि 3 पहिया, 4 पहिया और हैवी गाड़ियां भी शामिल थीं। ड्राइवर्स का बिल्ड अल्कोहल कंसंट्रेशन BEC टेस्ट किया गया, जो ज्यादातर 35 mg/100 ml से 200 mg/100 ml के दरमियान था। पकड़े गए तमाम अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने खबरदार किया कि शराब नोशी के दौरान गाड़ी चलाकर हादसा करने वालों को 10 साल तक कैद हो सकती है। ये कार्रवाई सड़कों पर अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए की गई। ड्राइवर्स को कानून का एहतराम करने और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की तलकीन की गई। पुलिस ने कहा कि इस तरह की मुहिम्मात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। अवाम से भी अपील की गई है कि वो नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। सड़कों पर जानों की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिरियालगुड़ा के डिप्टी तहसीलदार रिश्वत लेते गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। तेलंगाना इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB ने नलगंदा जिला के मिरियालगुड़ा में तैनात शहरी रसदात महकमा के डिप्टी तहसीलदार शेख जावेद के खिलाफ रिश्वत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा 7 जुलाई 2025 को इंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफा 7A के तहत दर्ज किया गया। शेख जावेद पर 3 जब्त शुदा गाड़ियों के लिए पंचनामा रिपोर्ट तैयार करने के बदले पहले 00000 और बाद में 000 रिश्वत तलब करने का इल्जाम है। ये रिपोर्ट ज्वाइंट कलेक्टर कोर्ट से गाड़ियों की रिहाई के अहकामात हासिल करने के लिए जरूरी थी। मुतासिरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को हैदराबाद की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। तहकीकात अभी जारी हैं और मजीद इंकिशाफात मुतवक्के हैं। अवाम से अपील की गई है कि किसी भी सरकारी एहलकार की जानिब से रिश्वत मांगने पर फौरी इत्तला दें। शिकायत ACB के टूल फ्री नंबर 1064 WhatsApp 9440446106 फेसबुक तेलंगाना ACB AX ट्विटर पर की जा सकती है। शिकायत कुनिंदगान की शनाख्त को मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। खुदा को खत लिखकर खुदकुशी करने वाला नौजवान। जिंदगी की नाकामियों पर दर्दनाक सवालात। राजना सिलसिला जिला के विमोलवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला 25 साला नौजवान DT रोहित ने खुदकुशी कर ली। रोहित ने MSc मुकम्मल करके B.Ed में तालीम हासिल कर रहा था। इसका ख्वाब डॉक्टर बनना था। खानदान के मुताबिक वो हमेशा अपनी जिंदगी से गैर मुतमईन और अफसुर्दा रहता था। जिंदगी से मायूस होकर रोहित ने एक खत खुदा को लिखा और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। खत में इसने लिखा, श्वावा
अगर तुझ में अक्ल होती तो मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखता, अगर मैं तेरा बेटा होता तो क्या मेरी तकदीर भी ऐसी ही होती। क्या हम तेरे बच्चे नहीं? इसने मजीद लिखा कि मरने से ज्यादा दुख जीने में है और एक अच्छी खुदकुशी नोट लिखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये दिल दहला देने वाला खत नौजवानों में बढ़ती जहनी दबाव और उम्मीदों के बोझ की अक्कासी करता है। खानदान गम से निढाल है और अवाम में गहरे सदमे की लहर दौड़ गई है। माहिरीन ने नौजवानों की जहनी सेहत पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया है। बालानगर पुलिस ने 69 गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद करके मालिकान के हवाले किए। हैदराबाद के बालानगर डिवीजन पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की मदद से 69 गुमशुदा चोरी हुए मोबाइल फोन्स बरामद किए। बरामद शुदा मोबाइल फोन्स की मजमूई मालियत तकरीबन 26,000 है। ये फोन्स मुख्तलिफ थानों की हुदूद से बरामद किए गए। जेडी मिटला से 36, सानाथ नगर से 23, बालानगर से 7 और जगुदगुरगटा से 3। ये एक काबिले तारीफ अवामी खिदमत के तहत किए गए इक़दामात का हिस्सा है। तमाम बरामद शुदा मोबाइल फोन्स उनके असल मालिकान को वापस किए गए। फोन्स की वापसी की तकरीब जेडी मिटला पुलिस स्टेशन में मुनक्किद हुई। इस मौके पर एसीपी बालानगर नरेश रेड्डी ने क़ियादत करते हुए फोन्स हवाले किए। पुलिस के इस इक़दाम को अवाम ने सराहा और शुक्रिया अदा किया। बालकमपेट का बुजुर्ग शहरी फोन पे सपोर्ट के नाम पर 4.2 लाख रुपए के फराड का शिकार। हैदराबाद के SR नगर बालकमपेट के 7 साला रिहायशी से फोन पे कस्टमर केयर के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए 4.2 लाख रुपए लूट लिए गए। मुतासिरा शख्स ने 3 जुलाई 2025 को गूगल पर फोन पे का नंबर तलाश किया, जिस पर एक जाली कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने खुद को फोन पे का नुमाइंदा जाहिर किया और ऐप खोलकर बैंक की खुफिया मालूमात फराहम करने को कहा। उसके बाद मुतासिरा के बैंक अकाउंट से कई गैर मजाज ट्रांजैक्शंस किए गए। वाकया की इत्तला फौरी तौर पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर दी गई और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। हुक्काम ने आवाम को तंबीह की है कि वो कभी भी OTP पिन या बैंक तफसीलात किसी के साथ शेयर न करे। फोन पे और दीगर इदारे फोन पर खुफिया मालूमात नहीं मांगते। फराड की सूरत में फौरन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in http://gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें। अब्दपुरमेट में खौफनाक हादसा, वालिद जाँ बहक, अहले खाना जख्मी। हैदराबाद के अब्दपुरमेट इलाके के अनामगोड़ा के करीब 6 जुलाई 2025 की शाम 7 बजे एक दर्दनाक हादसा पेश आया। सड़क उबूर करते वक्त एक कंटेनर लारी ने एक खानदान को टुकर मार दी। हादसे में 48 साला श्रीनिवास मौके पर ही जाँ बहक हो गया। उनकी बीवी लक्ष्मी और 2 बच्चे राजेश्वरी 19 और रामबाबू 17 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खानदान ने दाएं जानिब से आती ट्रैफिक को देखे बगैर सड़क पार की। हादसे के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया है। ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अवाम से एहतियात से सड़क उबूर करने की अपील की गई है। किराया न मिलने पर मालिक ने अब्दपुरमेट सब रजिस्ट्रार ऑफिस को ताल्लू लगा। दाइबतपुरमेट में वाक़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस को इमारत के मालिक ने किराया की अदम अदायगी पर बंद कर दिया। मालिक के मुताबिक कई माह से हुकूमत की जानिब से किराया अदा नहीं किया गया। मुतअद्दिद बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बिलाखिर मालिक ने बिरहमी का इजहार करते हुए दफ्तर को ताल्लू लगा दिया। इस अचानक इक़दाम से दफ्तर के कामकाज में खलल पैदा हुआ। आम शहरियों को रजिस्ट्री और दीगर उमूर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। हुक्काम की गफलत से सरकारी दफातर की साख पर सवाल उठने लगे हैं। मुतासिरा अवाम ने जल्द अज जल्द मसला हल करने की अपील की है। अभी तक हुकूमती रद्द अमल सामने नहीं आया है। तेलंगाना पुलिस को डीजल बहरान, हुकूमत की अदम अदायगी से मुश्किलात। तेलंगाना में पुलिस महकमे को डीजल की शदीद किल्लत का सामना है। जगतियाल जिला में पुलिस गाड़ियों के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए के डीजल बिल बकाया है। हर पेट्रोल पंप पर लाखों रुपए के बकाया जात जमा हो चुके हैं। पेट्रोल पंप मालिकान ने वाजे कर दिया है कि जब तक बकाया जात अदा नहीं किए जाते डीजल नहीं दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से डीजल बिल्स की अदायगी न होने पर पुलिस खुद अपनी जेब से डीजल भरवा रही है। इस सूरत-ए-हाल से पुलिस ऑपरेशंस और रोजमर्रा की ड्यूटीज पर मनफी असर पड़ रहा है। पुलिस एहलकारों में नाराजगी बढ़ती जा रही है कि बुनियादी सहूलतें भी वक्त पर फराहम नहीं हो रहे। मुतअद्दिद थानों की गाड़ियां अब खड़ी कर दी गई हैं क्योंकि ईंधन दस्तयाब नहीं। अवामी खिदमत अंजाम देने वाली फोर्स को ऐसे हाल पर छोड़ देना हुकूमती बेहिस्सी का मजहर है। पुलिस महकमे ने हुकूमत से फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है।
कच्ची गुड़ाव सवांतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब 16 कोचेस के साथ 10 जुलाई से अमल दरामद। कच्ची गोड़ा तई सवांतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब 10 जुलाई 2025 से 16 कोचेस के साथ चलाई जाएगी। फिलहाल ये ट्रेन 8 कोचेस के साथ चलती है, जिसमें 530 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। मुसलसल ज्यादा डिमांड और मुकम्मल बुकिंग के बाइस इंडियन रेलवे ने कोचेस की तादाद दुगनी करने का फैसला किया है। नए इंतजाम के बाद अब 1128 मुसाफिर इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इसमें 14 चेयर कार कोचेस और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस शामिल होंगे। ये बेहतरी हैदराबाद ता बंगलुरु की ज्यादा मांग वाली रूट पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए की जा रही है। ट्रेन नंबर 20,703 और 20,704 दोनों को नई कोच तश्कील के साथ चलाया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम ने इस तब्दीली की तस्दीक की है। रील्स के शौक में जान का खतरा। ट्रेन पटरियों पर लेटकर वीडियो बनाने वाला लड़का गिरफ्तार। ओडिशा के बाद जिला के पूर्णा पानी इलाके में एक कम उम्र लड़का रील्स के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। लड़का ट्रेन की पटरियों के बीच में लेटकर वीडियो रिकॉर्ड करवाता रहा। इसके दोस्तों ने इस खतरनाक हरकत की वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुक्काम हरकत में आए। पुलिस ने इस वाकये में मुलव्वस 3 नाबालिग लड़कों को अपनी तहवील में ले लिया। हुक्काम उनसे पूछगुछ कर रहे हैं ताकि इस हरकत के पीछे की तफसीलात मालूम की जा सकी। ये वाकया नौजवानों में सोशल मीडिया के जुनून का खतरनाक पहलू सामने लाता है। रेलवे और पुलिस हुक्काम ने आवाम को खबरदार किया है कि ऐसी हरकतें जानलेवा साबित हो सकती है। वालिदैन से अपील की गई है कि वो बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। ऐसे वीडियोस की रोकथाम के लिए हुक्काम ने सख्त इक़दामात का इंदिया दिया है। केराला में निपाह वायरस का दोबारा फैलाव, 2 अफराद हलाक। हुकूमत ने अलर्ट जारी किया। केराला में निपाह वायरस एक बार फिर खौफ व हरास का सबब बन गया है। रियासत में निपाह वायरस से मुतासिर होकर 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। केराला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा कि मुतासरीन के राब्ते में आए 383 अफराद को निगरानी में रखा गया है। उनमें से 16 अफराद को एहतियातना अस्पताल में दाखिल किया गया है। हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात तेज कर दिए हैं। निपाह वायरस अमूमन आलूदा खुराक मुतासिरा जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो साफ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी मील जोल से परहेज करें। सेहत हुक्काम तमाम मुतासिरा इलाकों में अलर्ट पर हैं और सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। हुकूमत ने लोगों से घबराहट न फैलाने की अपील की है, मगर एहतियात लाजमी करार दी है। अवाम से कहा गया है कि वो अलामात ज़ाहिर होने पर फ़ौरन करीबी अस्पताल से रुजू करें। 18 फुट लंबे किंग कोबरा को बहादुरी से काबू में लाने वाली खातून अफसर। केराला में कारनामा। केराला के तिरुवनंतपुरम में एक घर के करीब नाले में 18 फुट लंबा खतरनाक किंग कोबरा देखा गया। सांप की मौजूदगी से मकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया, जिन्होंने फौरी तौर पर हुक्काम को इत्तला दी। जंगलाती महकमा की खातून अफसर रोशनी मौके पर पहुंची और बगैर खौफ के सांप को काबू में लाया। रोशनी ने इंतहाई महारत और हौसले के साथ खतरनाक कोबरा को पकड़ लिया। लोगों ने इसकी बहादुरी और पेशा वराना अंदाज की खूब तारीफ की। सांप को महफूज तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए मुंतकिल किया गया। रोशनी की इस कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है। ये वाकया जंगली हयात से मुताल्लिका खतरात से निपटने में ख़वातीन की बढ़ती हुई शमूलियत का मज़हर है। अवाम ने रोशनी को सलाम पेश करते हुए जंगलाती अमले का शुक्रिया अदा किया। टेलीकॉम कंपनियों का रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का मंसूबा। मोबाइल सारिफीन के लिए बुरी खबर। टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर रिचार्ज प्लान्स महंगे करने की तैयारी में है। इस साल के आखिर तक रिचार्ज कीमतों में 10 से 12% तक इजाफा होने का इम्कान है। कंपनियों का कहना है कि 5G खिदमात की फराहमी के सबब अखराजात में इजाफा हो रहा है। ताहम ये इजाफा बुनियादी प्लान्स पर नहीं बल्कि दरमियानी और आला दर्जा के प्लान्स पर होगा, यानी इंटरनेट और कॉलिंग की ज्यादा सहूलियात वाले प्लान्स महंगे हो सकते हैं। सारिफीन को माहाना अखराजात में इजाफे के लिए तैयार रहने का इशारा दिया गया है। ये इजाफा कंपनियों के रेवेन्यू में बेहतरी लाने और नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए किया जा रहा है। टेलीकॉम माहिरीन का मानना है कि 5G सर्विसेज के फैलाव के साथ ये इजाफा नागुज़ीर है। सारिफीन ने कीमतों के इजाफे पर तशवीश जाहिर हो रही है। जल्द ही नई कीमतों के साथ मंसूबे सरकारी तौर पर जारी किए जाने की तवक्को है।